नमस्कार। आज अपन पढ़ेंगे इंडियन हिस्ट्री का एक टॉपिक बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म जो है इसका संस्थापक था गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध जिन्हें महात्मा बुद्ध भी कहा जाता था। इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व को लुम्बिनी नेपाल में। इनके पिता का नाम शुद्धोधन, इनकी माता का नाम महामाया था। गौतम बुद्ध की पत्नी थी यशोधरा। इनका पुत्र था राहुल। इनके घोड़े का नाम था कंधकर, इनका सारथी था चन्ना। गौतम बुद्ध का जन्म, इनकी माता महामाया जो थी वो जन्म देने के 7 दिन के पश्चात उनकी डेथ हो जाती है। तो इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। महात्मा बुद्ध जो थे इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनका जन्म साक्य कुल में हुआ था। जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था तब ये भविष्यवाणी कर दी गई थी कि इनका राजकार्य में मन नहीं लगेगा और ये सन्यासी बनेंगे। तो इनका पिताजी जो थे वो इनको घर से बाहर नहीं जाने दिया करते थे। लेकिन बाद में जब ये बड़े हुए, इनका विवाह हो गया, इनका पुत्र हो गया राहुल, तभी अब घर से भ्रमण के लिए जाते हैं। और घर से भ्रमण के लिए जाते समय ये 4 दृश्य देखते हैं। पहली बार इन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, दूसरी बार इन्होंने एक बीमार को देखा, तीसरी बार इन्होंने एक मृतक व्यक्ति को देखा और चौथी बार इन्होंने एक प्रसन्न सन्यासी को देखा। ये दृश्य देखने के बाद इनका संसार की मोहमाया से इनका मन उठ गया और इन्होंने बाबा बनने की ठान ली। बाबा बनने के लिए उन्होंने 29 साल की आयु में घर को त्याग दिया। यह घटना बौद्ध धर्म में महावीर निष्क्रमण कहलाती है। और ये साधना के लिए चले जाते हैं यूपी के सारनाथ में। महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के लिए 29 वर्ष की आयु में घर त्याग कर दिया था। यह घटना बौद्ध धर्म में महावीर निष्क्रमण कहलाती है। ये तपस्या के लिए यूपी के सारनाथ में चले जाते हैं। कुछ समय वहां पर रुकते हैं, लेकिन वहां पर इनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। तो ये बिहार के गया नाम के स्थान पर चले जाते हैं, जहाँ पर ये 6 साल के लिए तपस्या करते हैं। वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान प्राप्त होता है। निरंजना नदी, फल्गु नदी, एक ही नाम है, निरंजना है फल्गु नदी। पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। यह पहला उपदेश यूपी के सारनाथ में आकर के पहला उपदेश देते हैं पाली भाषा में, और इनके कुछ लोग शिष्य बनते हैं। वह घटना धर्मचक्र परिवर्तन कहलाती है। महात्मा बुद्ध को योग दर्शन की शिक्षा रुद्रकाम ने दी थी। और महात्मा बुद्ध का एक शिष्य भी था आनंद। इनकी पहली शिष्या इनकी मौसी प्रजापति गौतमी थी और एक आम्रपाली थी। महात्मा बुद्ध की मृत्यु मल्ल महाजनपद, बिहार में एक महाजनपद है मल्ल महाजनपद, जिसकी राजधानी है कुशीनारा। वहां पर 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो जाती है। यह घटना बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहलाती है। महात्मा बुद्ध ने कुछ प्रमुख उपदेश दिए। इन्होंने अष्टांगिक मार्ग, 10 शील, त्रिरत्न, त्रिदर्शन और 4 आर्य सत्य ये उपदेश दिए थे। त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि महात्मा बुद्ध के त्रिरत्न कौन कौन से हैं, तो बुद्ध, धम्म और संघ। महात्मा बुद्ध ने जब 29 वर्ष की आयु में घर को त्यागा था तो वह घटना महावीर निष्क्रमण कहलाती है। जब इन्होंने पहली बार उपदेश दिया था यूपी के सारनाथ में तो वह घटना धर्मचक्र परिवर्तन कहलाती है। जब इनको मोक्ष प्राप्त हुआ था, जब इनकी मृत्यु हुई थी, वह घटना बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहलाती है। महात्मा बुद्ध के कुछ प्रतीक चिन्ह है। जब ये गर्भ में थे तब इनका प्रतीक चिन्ह हाथी। जब इनका जन्म हुआ था तो उसका प्रतीक चिन्ह कमल। जब युवावस्था में आए थे तो उसका प्रतीक चिन्ह याक है। जब इन्होंने घर को त्यागा था उसका प्रतीक चिन्ह घोड़ा। जब इन्होंने तपस्या की थी तो उसका प्रतीक चिन्ह बोधि वृक्ष। जब इन्होंने पहला उपदेश दिया था उसका प्रतीक चिन्ह चक्र। और जब इनकी मृत्यु हुई थी, जब महापरिनिर्वाण, तो उसका प्रतीक चिन्ह स्तूप। आगे जाकर के बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ जाता है, एक हीनयान और एक महायान। बौद्ध धर्म में बिखराव न हो इसके लिए बौद्ध संगतियां बुलाई जाती है। 4 बौद्ध संगतियां बुलाई गई थी। यह है बिहार। यहाँ पर तो बिहार की राजधानी होगी पाटलिपुत्र, और यहाँ पर है राजगीर, और यहाँ पर है वैशाली। 3 बौद्ध संगतियां तो बिहार के अंदर बुलाई गई थी और चौथी बौद्ध संगति कश्मीर के कुंडलवन में बुलाई गई थी। 4 बौद्ध संगतियों का टाइम काल है 483 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व, 255 ईसा पूर्व और पहली सदी। 483, 383, 255, पहली सदी। कौन कौन से स्थान है बौद्ध संगतियों का, तो राजगीर, वैशाली और पाटलिपुत्र, ये बिहार में तीनों, और चौथी थी कुंडलवन जो कश्मीर में स्थित है। 4 बौद्ध संगतियों के समय राजा कौन कौन थे, पहले के समय अजातशत्रु, दूसरे के समय कालाशोक, तीसरे के समय अशोक, चौथे के समय द्वितीय अशोक जिसे कनिष्क कहा जाता है। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और द्वितीय अशोक, ये थी बौद्ध धर्म के बारे में संपूर्ण जानकारी।